वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए। चिनारों के साए में हम दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे इनिशिएटिव की जिसने जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोले। ये कहानी है उड़ान की। एक ऐसा सफर जो हुनर, रोजगार और उम्मीद को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जम्मू कश्मीर की वादियां अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन कई दफा तालीम याफ्ता नौजवानों को बेरोजगारी, लिमिटेड इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज और प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज की कमी का सामना करना पड़ा। इसी सोशो इकोनॉमिक चैलेंज ने एक नए डेवलपमेंटल अप्रोच की जरूरत पैदा की। इसी पस मंजर में मरकजी सरकार ने उड़ान प्रोग्राम लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जरिए इंतजाम शुरू होने वाले इस स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC के जरिए इंप्लीमेंट किया गया। इसका मकसद था जम्मू कश्मीर के यूथ को मुल्क के कॉरपोरेट इकोसिस्टम के साथ जोड़ना और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बेहतर बनाना। स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव जो कि इसको कहा जाता है, अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने ये स्कीम बनाई थी कि क्यों ना कि कॉर्पोरेट इंडिया को इंसेंटिवाइज किया जाए और उनको इनकरेज किया जाए कि आप जाओ जम्मू एंड कश्मीर, जाओ वहाँ की यूथ, स्पेशली जो इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनको लीजिए, उनको ट्रेन कीजिए और फिर उनको नौकरियां भी दीजिए। 15-20 कॉर्पोरेट्स एक प्लेसमेंट ड्राइव में होते हैं। हर एक बच्चे को एटलीस्ट 2 या 3 कॉर्पोरेट्स के साथ चांस मिलता है इंटरव्यू देने का और सिलेक्ट होने का, तो कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत हाई है। उड़ान एक सिर्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं थी, इसके पीछे एक बड़ी सोच मौजूद थी, यानी स्किल डेवलपमेंट के जरिए एम्पावरमेंट और एम्पावरमेंट के जरिए इंटीग्रेशन। प्रोग्राम ने तालीम याफ्ता नौजवानों को ऐसे मौके फराहम करने की कोशिश की जो पहले उनकी दस्तरस से बाहर थे। I was trying to actually get out of Kashmir for looking jobs only because the exposure that the candidates get outside Kashmir is tremendous. I came across an advertisement. It was about Udan initiative. So at that point of time, I went for the interview and fortunately I was selected in the interview. And Udan is one of the platforms wherein actually you can come and explore. And I would like to say a line which a famous wise man has said. He says that खुद की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें, अपनी हाथों की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। तो 1 साल तक मैं एक दर बदर भटकता रहा। मैंने फॉर्म्स भरे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, पर कहीं पे कोई स्कोप नजर नहीं आया। उड़ान मेरे को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा एंड आई गॉट द विंग्स। उड़ान स्कीम बहुत सालों से जो है यहाँ काम कर रही है, जहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया आती है, बच्चों को सिलेक्ट करती है, उनको ट्रेन करती है और फाइनली सिलेक्शन के बाद उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट देती है। NSDC ने इस इनिशिएटिव के लिए मुल्क की 100 से ज्यादा लीडिंग कंपनीज को साथ जोड़ा। IT, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, रिटेल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में कैरियर पाथवेज क्रिएट किए गए। उड़ान का ऑपरेशनल स्ट्रक्चर अपनी नौयत का एक यूनिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल था। जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन कैंप्स और अवेयरनेस ड्राइव्स ऑर्गेनाइज किए गए। ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को आइडेंटिफाई करके उनके एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के मुताबिक ट्रेनिंग पाथवेज तैयार की गई। जम्मू कश्मीर में जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और उनके साथ में जो पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कॉर्पोरेट्स जो हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, वो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के इंटीरियर्स में से कॉलेजेस में बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। जो कॉर्पोरेट है वो बच्चों को यहाँ पे आके सिलेक्ट करता है और अपनी फैसिलिटी में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको ट्रेन करता है। जो 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए उनका ट्रेनिंग होता है और उसके बाद उनको जॉब प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सपोजर की ही है
जम्मू कश्मीर में, और जो ग्रेजुएट है अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लेता है पर उसे मालूम नहीं होता कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे काम किया जाता है, तो इसीलिए जो उड़ान है वो ये एक चांस देती है यहाँ काम करने की। आई थिंक ऑल इन ऑल उड़ान ने अगर ट्रेनिंग नहीं दी होती तो मेरे लिए मुश्किल होता जो मैं आज जहाँ पे हूँ। ट्रेनिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल तक महदूद नहीं थी। कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वर्क प्लेस डिसिप्लिन और टीम वर्क को भी करिकुलम का अहम हिस्सा बनाया गया। मकसद सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं था, बल्कि प्रोफेशनल एक्सीलेंस हासिल करना था। We do team building activities, we do a lot of puzzles, we do a lot of action in the class, in the training rooms, so that they perform and then they learn. We train to change. We also believe in experiential learning, wherein people and trainees themselves experience something and then they learn. आखिरी के जो ट्रेनिंग में हम 10 से 15 दिन रखते हैं वो इंटरव्यूज के लिए ही रखते हैं, जिसमें कि बच्चे का हम पर्सनल इंटरव्यू की उसको तैयारी करवाते हैं, जिसमें बच्चे का हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उसका रिज्यूम प्रिपरेशन, वो सारी चीज़ें हम उसमें कवर करते हैं और इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग कंपनीज में उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं। मुझे ट्रेनिंग मिली है लैंग्वेज की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, या हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज़, बहुत सारी मॉक कॉल्स, एवरीथिंग। राइटिंग स्किल्स मिली है मुझे, टाइपिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशंस, जो कि मुझे फ़ायदा इससे होगा कि जब मैं कहीं भी इंटरव्यू करने जाऊंगा, मैं बहुत जगह गया भी हूं, मैंने एक जगह क्रैक भी किया है, एक इंटरनेशनल बीपीओ, वहां पे मैंने क्रैक कर दिया। अभी उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आप कब से ज्वाइन करेंगे। I learned many things such as positive attitude, communication skills and many more. My message to Jammu and Kashmir youth in this that Udan is doing a great job for this upliftment of Jammu and Kashmir youth. Thanks NSDC Udan. इस पूरे प्रोसेस में जम्मू कश्मीर के कई एनजीओज ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। ग्रास रूट लेवल पर अवेयरनेस कैंपेन्स, यूथ काउंसलिंग और आउटरीच प्रोग्राम्स को बेहतर बनाने के लिए इन एनजीओज ने अपना भरपूर ताउन दिया, जिसके जरिए हजारों स्टूडेंट्स को उड़ान के मौक़ों से मुतारिफ कराया गया। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को एड्रेस करना भी इस मिशन का अहम हिस्सा था। पहले की फैमिली को कन्विंस करना पड़ा कि एज वो कह रहे थे कि नहीं यहाँ पे देख लो, बट उनको थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा कि नहीं, उड़ान है जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्कीम बनाई हुई है कि जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे बाहर चले जाए, उनको थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा वहाँ पे। खाली सीखने को नहीं बल्कि एक एक्सपोजर होता है। अगर हम सच में नौकरी नहीं करेंगे बट एटलीस्ट अपने आप में एक एक्सपोजर तो मिलेगा हम कश्मीरी यूथ के लिए जो कि अनएम्प्लॉयड है। घर वाले बाकी नहीं मानते थे, लेकिन मैंने मोटिवेट किया उनको भी और बच्ची को भी भेजा, और हमें तो पहले भी पता था कि पढ़ाई की अहमियत क्या है। जब बच्चे कमाएंगे, अच्छी तरह अच्छी आमदनी होगी, अच्छा मतलब कमाएंगे, उधर का खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, हमें भी वही उसी में खुशी है। जहाँ इनको अच्छा लगे, जहाँ इनको सहूलियत मिले खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की, वहाँ ये जाए, हमें उनमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो भी JNK के बच्चे उड़ान ट्रेनिंग के अंडर आते हैं वो रेजिडेंशियल कोर्स के लिए आते हैं। उनका रहने का, खाने का पूरा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बेयर करती है, प्लस उनको 2,500 रुपये का स्टाइपेंड पर मंथ भी दिया जाता है। ट्रेनिंग के लिए कई स्टूडेंट्स को जम्मू कश्मीर से बाहर मुल्क के मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स और कॉरपोरेट कैंपसेस में भेजा गया। ये उनके लिए सिर्फ प्रोफेशनल एक्सपोजर नहीं था, बल्कि एक नया सोशल और कल्चरल तजुर्बा था। Udan is a wonderful initiative by Government of India, and the project I am in is jointly sponsored by ONGC, and it's an initiative by Chandigarh University. Well, the class is really interactive, and the faculty is really good. They are providing the quality material that we need for cracking any exams or in the interviews. So that's really good. So far I've gone for. We have been to 2 industrial trips and it has been a memorable experience. Other than that, we have the access to the Wi-Fi and the 24/7 power facility, and we are living in the hostel for free, and we are enjoying the choicest food, and the life is wonderful here. बीटेक करने के बाद बहुत सारा बुकिश नॉलेज होती है पर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं होता, तो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर बहुत अच्छा था। कैसे एक लाइन वर्क करती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, प्रोडक्शन कैसी होती है, तो ये सब कुछ बहुत अच्छा था। और जो वहाँ पे इंजीनियर्स थे वो बहुत अच्छे थे, वो अच्छे से एक्सप्लेन करते थे कि पूरी वर्किंग क्या है TVS में। रिपोर्ट्स के मुताबिक 34,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने।
तकरीबन 22,000 यूथ ने ट्रेनिंग कंप्लीट की और लगभग 14,000 से ज्यादा को एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स हासिल हुई। कई फैमिलीज के लिए ये पहली बार था जब उनकी फैमिली का कोई मेंबर ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट सेक्टर में देखा गया। Here I am in Bangalore under the project of NSDC Udan in Roman Technologies, where I learned the infrastructure management services that included the courses like hardware A+, network fundamentals N+, the server, the Windows server, the Linux server, the CCNA, CCNP, the network certifications, and now finally I got placed in Mercedes-Benz as a graduate training engineer with an annual package of 4.5 LPA. जब एक आगे बढ़ेगा तो आई थिंक बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी कर लेंगे। बोलते हैं जहाँ चाह तो वहाँ रहा। जब एक लड़की जाएगी तो हर एक लड़की में ये शऊर आ जाएगा कि नहीं, मेरा फ्यूचर भी शायद वहीं पे है। लेकिन उड़ान की कामयाबी सिर्फ प्लेसमेंट नंबर्स में नहीं थी। इसने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, एस्पिरेशंस को बुलंद किया और यूथ को मुल्क की ब्रॉडर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जोड़ दिया। आज जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, एजुकेशन और डिजिटल कनेक्टिविटी के मैदान में नुमाया तरक्की नजर आती है। हाईवेज, टनल्स, रेलवेज कनेक्टिविटी और डिजिटल सर्विसेज ने इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को नए डायमेंशंस दिए हैं। जब हम जम्मू कश्मीर का मुकाबला पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से करते हैं तो डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरीज में वाज़ेह फर्क नजर आता है। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है 29% बेरोजगारी पाई जाती है। यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन यहाँ पे हमारे यूथ के अंदर कोई स्किल नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त हमारे नौजवान बेरोजगार फिर रहा है, आज गलियों में फिर रहा है और मायूसी फैली जा रही है और खुदकुशियाँ बढ़ती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म, हायर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट पर मुस्तकिल तवज्जो दी गई। इसके बरक्स पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी, लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन के मुतल्लिक बहस अब भी जारी है। यहाँ का जो वो यूथ है वो तो पहले आईनी एक तजजुल का शिकार था, एक बहरान का शिकार था, लेकिन अब वो यहाँ पे आके जब डिग्रियाँ हाथ में लेके वो अपनी तालीम से भी वो खौफजदा है कि हम तालीम हासिल करके गिलगित बल्तिस्तान में जाके करें क्या। एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है हमारा नौजवान और उस फ्रस्ट्रेशन के बाद दिगर एलिमेंट्स उसमें शामिल हो जाती हैं और फिर उस इलाके के लिए जब यूथ फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती है तो उसका ग्रोथ रुक जाती है, उस इलाके की, उस रियासत की, उस मखसूस उसकी कम्युनिटी की या माशरे की, और वो इलाका जो है तनज़ुली का शिकार होता है। यह भी ज़रूरी है कि उड़ान के चैलेंजेस को नज़रअंदाज ना किया जाए। एडॉप्टेशन इश्यूज और लोकल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की लिमिटेशंस ने कुछ पार्टिसिपेंट्स के लिए मुश्किलात जरूर पैदा की, लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद इनिशिएटिव ने अपनी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस को बरकरार रखा। एनएसडीसी के असेसमेंट और स्टेक होल्डर्स के फीडबैक के मुताबिक उड़ान ने यूथ मोबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी और प्रोफेशनल एक्सपोजर में नुमाया इजाफा किया। कई एनजीओज और लोकल पार्टनर्स ने इनिशिएटिव को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। आज जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल तालीम, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट से वाबस्ता नजर आता है। नौजवान सिर्फ रोजगार तलाश करने वाले अफराद नहीं हैं, बल्कि डेवलपमेंट के स्टेक होल्डर्स बन चुके हैं। उड़ान सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कीम नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एनएसडीसी, कॉरपोरेट सेक्टर और कई एनजीओज की मुश्तरका कोशिशों की मिसाल है। ये एक पैगाम है कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल हुनर, उम्मीद और मौक़ों की बुनियाद पर तामीर हो सकता है। उड़ान वाकई एक पूरी नस्ल की परवाज का नाम है। इसके साथ ही अब आपसे इजाजत लेने की बारी आई। फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। खुश रहें, सलामत रहें। वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए